परमात्मा आपके अंदर विराजता है। ये स्पिरिचुअलिटी का मूल कॉन्सेप्ट है। ये जो हम बोरिंग लाइफ समझते हैं ना, ये बोरिंग लाइफ एकदम भी नहीं। अभी के यूथ के चेहरे देख लो आप, ज्यादातर यूथ सिर्फ मुंह लटकाए रहेगा। कितने ज्यादा उनके एंजाइटी के केसेस बढ़ रहे हैं। नींद की बीमारी आती है उनको कि नींद नहीं आ रही। सुसाइडल केसेस कितने ज्यादा बढ़ गए। ऐसा ही चलते रहा तो किस दिशा में यूथ का जीवन जा रहा है आप सोच के देखें। किसी के साथ रिलेशनशिप में है, उसको एक रिलेशन टर्म देके छोड़ दिए। नैनो रिलेशनशिप, माइक्रो रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप, लव बॉम्बिंग, बेंचिंग, ब्रेड क्रम्बलिंग, जिनको हम जेन जी बुलाते हैं, जेन जी कम्युनिटी। अपने लाइफ में थोड़ा तो स्पिरिचुअलिटी, थोड़ा तो मेडिटेशन इंप्लीमेंट करके तो देखो, ये ब्रेकअप वर्ड ही हट जाएगा आपके जीवन से। प्रेम तो ऐसा शब्द है जहाँ पे आप कोई मांग नहीं करते हो, सिर्फ आप देना जानते हो प्रेम। जो आपके साथ रहे तो भी उतना ही प्रेम है, जो आपसे दूर रहे तो भी इतना ही प्रेम है। बस ये आप चाहोगे कि वो खुश रहे, उसकी खुशी में मेरी खुशी, तो मेरा प्रेम बढ़ेगा। हमारी सांस लेने की ताकत नहीं है, हमको सांस मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, परमात्मा दे रहा है, उसकी ताकत है। हमारा कर्तव्य तो ये है कि हम जीवन को पूरी तरह से जी जाएं। ये सब क्या छोटा मोटा स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी लेके चल रहे हो आप। पेड़ पौधे तो चल भी नहीं सकते, लेकिन आप उनकी हरियाली देखो और वो कैसे हवा में झूमते हैं। उनको देख के आपको उस परमात्मा का क्रिएशन पता चलेगा कि क्या जबरदस्त क्रिएशन बना है। अपने को जीवन कोई और दिशा में लगाना है, बदलना है, ताकि लाइफ के एंड में कोई भी रिग्रेट ना बचे। ये एक संदेश था। अगर आपको पूरे फ्रीडम से जीने का मौका मिले, खुशी से जीने का मौका मिले, आनंद से जीने का मौका मिले, तो आप कौन सा मौका चूज करोगे? फ्रीडम और आनंद वाला, या फिर ये सब टर्म्स में और अपने माथा की जंजीर में आप जकड़ के जियो, जिसमें स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन आए? कौन सा आप चूज करोगे? ये वीडियो स्पेशल डेडिकेटेड होने वाला है आज के यूथ के लिए, जिनको हम जेन जी बुलाते हैं, जेन जी कम्युनिटी। आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम, मेरा वंदन। जेन जी कम्युनिटी का रिलेशनशिप्स, उनके जीवन जीने का ढंग। ये वीडियो में कोई गलत ऑफेंस नहीं है उनके बारे में, और 90% जेन जी पॉपुलेशन कैसे जी रही है इस पे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन डालें। और एक मैसेज है कि जीवन को किसी और दिशा में भी लेके जा सकते हैं, जहाँ पे आप जीवन को फुल्ली सेटिस्फेक्शन के साथ, आनंद के साथ जी सको। आप देखें कि हमारा मोस्टली जीवन को कैसे गुजारते हैं। हम सिर्फ टर्म्स पे जीते हैं। कोई भी सिचुएशन आ जाए उसको एक टर्म्स डिफाइन करके छोड़ देते हैं। ये टर्म है, छोड़ देते हैं। किसी के साथ रिलेशनशिप में है, उसको एक रिलेशन टर्म देके छोड़ दिए। नैनो रिलेशनशिप, माइक्रो रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप, लव बॉम्बिंग, बेंचिंग, ब्रेड क्रम्बलिंग, इतने सारे वर्ड्स। मैं एक यूथ मेडिटेशन शिविर में गया था, वहाँ ये सारे जेन जी बात करके बताए ऐसे वर्ड्स होते हैं, और वो सिर्फ वर्ड्स पे जीते हैं। सिर्फ कोई भी सिचुएशन आया, मेरे साथ ये हुआ, वर्ड्स बोल के छोड़ जाते हैं, हट जाते हैं। अरे आप उस चीज में डीपली इन्वॉल्व हो ही नहीं, सिर्फ वर्ड्स बोल रहे हो कि मेरे साथ तो ब्रेकअप हो गया। अरे भाई, उसमें डीपली इन्वॉल्व होके तो देखो। अपने लाइफ में थोड़ा तो स्पिरिचुअलिटी, थोड़ा तो मेडिटेशन इंप्लीमेंट करके तो देखो। ये ब्रेकअप वर्ड ही हट जाएगा आपके जीवन से। प्रेम शब्द तो समझ के देखो। प्रेम तो ऐसा शब्द है जहाँ पे आप कोई मांग नहीं करते हो, सिर्फ आप देना जानते हो प्रेम। और उधर ब्रेकअप का टर्म रहता ही नहीं है। स्पिरिचुअल लव तो देखो, जो आपके साथ रहे तो भी उतना ही प्रेम है, जो आपसे दूर रहे तो भी इतना ही प्रेम है। बस ये आप चाहोगे कि वो खुश रहे, उसकी खुशी में मेरी खुशी, तो मेरा प्रेम बढ़ेगा। इस जर्नी को आप अपने लाइफ में थोड़ा इंप्लीमेंट करके तो देखिए, अपने लाइफ में थोड़ा मेडिटेशन तो ला के देखिए। ये सिर्फ ऐसा नहीं है जिसको हम बोरिंग समझते हैं कि हाथ जोड़ के किसी मूर्ति के सामने बैठ जाना। अंदर की डिस्कवरी, आध्यात्म, नॉलेज ऑफ स्पिरिट, अपने जीवन जीने का ढंग को बदले। ये बहुत थ्रिलिंग लाइफ है। इसमें आपको जीवन जीने की कला आएगी। हर दिन आप कुछ ना कुछ बदलोगे तो आपके आसपास के रिलेशन और स्ट्रांगली डिफाइन होंगे। संबंध, एक दूसरे से सम मात्रा में बंधन। लेकिन जब आप स्पिरिचुअलिटी में आओगे तो ये बंधन आपको समझ में आएगा कि आप सिर्फ एक रोल प्ले कर रहे हो। ये कोई बंधन आपको टच नहीं करता, आप सिर्फ एक रोल प्ले कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई मूवी स्क्रीन में जाते हो, मूवी देखते हो, तो हंसना भी आता है, रोना भी आता है, सब कुछ होता है, लेकिन आपको अंदर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। क्यों? सब स्क्रीन पे चल रहा है। तो वैसे ही आपका लाइफ है। आप इसको डीपली इन्वॉल्व होकर साक्षी भाव से देख रहे हो। आप ये बॉडी नहीं हो, आप कुछ और हो। परमात्मा आपके अंदर विराजता है। ये स्पिरिचुअलिटी का मूल कॉन्सेप्ट है। तो आप अपने जीवन को समझते हो और उसके जीवन जीने का ढंग पूरी तरह से बदल जाता है। बहुत थ्रिलिंग और एक्साइटिंग लाइफ। ये जो हम बोरिंग लाइफ समझते हैं ना, ये बोरिंग लाइफ एकदम भी नहीं है।
तो थोड़ा कहीं पे भी हो अपने जीवन में ध्यान को इम्प्लीमेंट करें, तो समझ में आएगा कि जीवन को और भी किसी तरह से जी सकते हैं और खुशी के साथ, आनंद के साथ जी सकते हैं, जहाँ पे आप हंसते रहो। अभी के यूथ के चेहरे देख लो आप, ज्यादातर यूथ सिर्फ मुंह लटकाए गएगा। कितने ज्यादा उनके एंजाइटी के केसेस बढ़ रहे हैं, कितना डिप्रेशन का केसेस बढ़ रहे हैं, कितना स्ट्रेसफुल उनका जीवन हो गया है। नींद की बीमारी आती है उनको कि नींद नहीं आ रही। आप देखिए कि अभी तो सब सुविधा मिल रही है, पहले सुविधा नहीं थी। हमारे माँ बाप, दादा दादी, उनको तो इनमें से एक भी बीमारी नहीं हुई, और ये सब नए नए बीमारी हो रही है जब आपको सब सुविधा मिल रही है। सुसाइडल केसेस कितने ज्यादा बढ़ गए हैं। ये बहुत सोचने का एक क्वेश्चन मार्क लगाने की बात है। ऐसा क्यों? ऐसा ही चलते रहा तो किस दिशा में यूथ का जीवन जा रहा है, आप सोच के देखें। अपने को जीवन कोई और दिशा में लगाना है, बदलना है, ताकि लाइफ के एंड में कोई भी रिग्रेट ना बचे और लाइफ को पूरा डीपली इन्वॉल्व होके जी सके। आपको अगर प्यास लगे, आप पानी 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 कितना ही बोल दो, आपको सेटिस्फेक्शन आने ही नहीं वाला है। जब तक आप पानी पी नहीं लो, आपको सेटिस्फेक्शन आएगा कहाँ से? तो वैसा ही हर एक चीजों के साथ है आपके जीवन में। जब तक आप डीपली इन्वॉल्व नहीं हो, सिर्फ वर्ड्स पे नाम ना दे, डीपली इन्वॉल्व होके देखे चीजों में। प्रेम तो बहुत बड़ा शब्द है, रिलेशन तो बहुत बड़ा शब्द है, उसको समझने का देरी है बस आपको। स्पिरिचुअलिटी के टर्म्स में एक बार इनको समझ के तो देखें, जीवन जीने का ढंग पूरा बदल जाएगा। राधा कृष्णा मीरा फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं थे क्या? कबीर देख लो कैसे झूम गए वो, उनके पास कुछ नहीं था तो भी झूमते रहते थे सारा दिन उस खुशी में। कैसे? 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप प्रेम को थोड़ा भी एक्सपीरियंस कर लो तो आपके पास अल्टीमेट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस आ जाएगा, वो पंडित्व आ जाएगा। क्या बता रहे हैं वो? कुछ तो वो जी गए हैं ना, जो आपको एक दिशा दे रहे हैं, एक संदेश दे रहे हैं कि इस तरफ भी जीवन हो सकता है। और आपके लाइफ में ये जो छोटे मोटे स्ट्रेस आते हैं, छोटे मोटे दुख आते हैं, ये लाइफ इंप्लीमेंट करने के बाद वो बहुत बेबूझ लगेंगे। स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद वो दुख रहेगा ही नहीं, क्योंकि आप पूरी तरह से समझ जाओगे आप बस एक रोल प्ले कर रहे हो। आपके जीवन में अभी आप अपना पास्ट लाइफ देखे, इतना सब बीत गया, वो एक सपने जैसा ही है, वो बीत गया, हो गया अब। और आप मर जाओगे तो कौन याद रखेगा, ये बताइए ना। तो पूरी डीपली इन्वॉल्व होके हम क्यों नहीं जी सकते जीवन को? ये एक सपना ही है और आप एक रोल प्ले कर रहे हो कि अपने को किरदार समझ के क्यों नहीं कर रहे हो? आप करता नहीं हो। ये स्पिरिचुअलिटी का अल्टीमेट जिस्ट हुआ कि यू आर नॉट द डूअर। हमारी सांस लेने की ताकत नहीं है, हमको सांस मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, परमात्मा दे रहा है, उसकी ताकत है। हमारा कर्तव्य तो ये है कि हम जीवन को पूरी तरह से जी जाएं, प्रसन्नता से जी जाएं। और स्पेशल यूथ अपने जीवन को जीने का ढंग बदल दे, इस दिशा में ले जाए। हर चीज उनको फास्ट चाहिए कि तुरंत होना चाहिए। ये चीज मैंने शुरू किया या ये चीज मैं कर रहा हूँ, उसका तुरंत डिसीजन आना चाहिए। नहीं आता तो वो अंदर से टूट जाते हैं। और हमारे स्पिरिचुअल मास्टर्स क्या कह गए हैं, जो असली में सब चीज एक्सपीरियंस करके गए हैं, कि जीवन का असली मजा तो उस ठहराव में है, उस शांति के घड़ी में है, जब आप धीरे धीरे ये प्रेजेंट मोमेंट को पूरी तरह से एंजॉय कर लो। आप अपने अंदर से जियो, जो आपके अंदर से सही उठता है वो ही करो। ये असली कर्म हुआ, वो समझा के गए हैं। कितने सारी चीजें हैं, हर एक छोटी मोटी चीजें एक्सप्लोर करने को मिलती है और वो जीवन में इम्प्लीमेंट करने को मिलती है। आपके आसपास वालों का भी आप देखना, जीवन बदल जाएगा अगर आपका जीवन बदलता है। तो आप जीवन को वो खुशी और वो प्रसन्नता में लाओगे, वो आनंद में लाओगे, तो आपके आसपास वाले सराउंडिंग्स का भी जीवन आप बदल सकते हो। आपको उस पर ध्यान नहीं देना, पर अपने जीवन को तो अच्छा बनाओ। ये सब क्या छोटा मोटा स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी लेके चल रहे हो आप? ये मूवी से कम है क्या? इतना सुंदर अस्तित्व दे दिया जीवन ने। पेड़ पौधे तो चल भी नहीं सकते, लेकिन आप उनकी हरियाली देखो और वो कैसे हवा में झूमते हैं, उनको देख के आपको उस परमात्मा का क्रिएशन पता चलेगा कि क्या जबरदस्त क्रिएशन बना है। ये सनराइज, सनसेट देखो, पहाड़ देखो, वादियां देखो, नदी देखो, झरने देखो, सब बह रहा है और सब फ्लो में है, और हम ही कुछ फ्लो में नहीं है। हम उदास और डिप्रेस्ड है, सब फ्लो में इतनी अच्छा से और पूरा क्रिएशन चल रहा है, और हम छोटी मोटी बातों को स्ट्रेस में लेके चल रहे हैं। आपको पता है पूरी सृष्टि में एक पॉइंट से भी कम हो, एक छोटे से बिंदु से भी कम हो, और आप चले भी जाओगे तो इधर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे सृष्टि चल रही है वैसे ही चलती रहेगी। तो किस चीज का लोड लेके बैठना, किस चीज का स्ट्रेस लेके बैठना, और किस चीज का डिप्रेशन? जब आप पूरे अस्तित्व में कुछ नहीं और क्षण भंगुर आपका जीवन है, छोटा सा जीवन है, आंख बंद किया अभी बीत जाएगा। आप देखो, आप बचपन से जन्म से बड़े हुए हो, अभी तक आपका जीवन आ गया, आपको पता चला कि कितना फास्ट बीता है।
वैसे ही आप इस संसार से भी निकल लोगे, तो क्यों ना डीपली इन्वॉल्व नहीं हो सकते जीवन में। सिर्फ टर्म्स में जी के और ऐसी गंदी तरह से जीवन को व्यतीत करना है। तो यूथ कैंप में लोग को देख रहा हूँ इतने डिप्रेस्ड, ऐसी हालत हो गई कि हंसी से झूम के खुश नहीं हो सकते। परमात्मा तो एक ही चीज देखना चाहता है जो आपके भीतर विराजित है, कि आपको इतना सुंदर अमूल्य जीवन दे दिया है, उसको आप डीपली इन्वॉल्व होकर खुशी से हंस खेल के जी सको और उसका धन्यवाद दे सको। सिर्फ भिखारियों के तरह उसके सामने हाथ जोड़ के मांग नहीं करो कि मुझे ये चाहिए। आप तो बस सब चीज का धन्यवाद देके खुशी से जी सको, तब असली परमात्मा आपके अंदर से निकलेगा। तब जो शिवत्व बोलते हैं, तब जो इनर एनर्जी बोलते हैं, तो वो अंदर से निकलेगा। एक्सटेसी बोलते हैं। अभी के जनरेशन को आप देखें कि आप अकेले में बैठ के तो देखें, थोड़ा देर अकेले में टाइम स्पेंड करके देखिए कि क्या आप अकेले में टाइम स्पेंड कर सकते हो। थोड़ी देर में अंदर से आपके तिलमिलाट होगी कि मोबाइल ले लूं, किसी से बात कर लूं, अकेला नहीं रह सकता, शांति से स्थिर बैठ नहीं सकता। आप करके तो देखें। स्पिरिचुअल जर्नी में आइए, ये सॉलिट्यूड पता होगा कि क्या होता है और लोनलीनेस क्या होता है। लोनलीनेस में, अकेले में आप डिप्रेस हो जाते हो, और सॉलिट्यूड ऐसा सिचुएशन आता है जब आप अकेले रहते हो तो भी अंदर से उतने ही खुश जितना सबके साथ इन्वॉल्व होके रहते हो। अरे आप खुद की कंपनी एंजॉय नहीं कर सकते अकेले में, क्या आप दूसरे के साथ एंजॉय करोगे? आप सोच के तो देखें। तो ये सॉलिट्यूड को समझे कि अकेले रह के भी उतना ही खुशी से मैं जी सकूं। जो जानते हैं वो तो बताते हैं सर्वाधिक आनंद के क्षण आपके साथ, स्वयं के साथ अकेले में है। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, पर ऐसे ही जीवन को थोड़ी गुजार देना है। मैं तो कोई भी सिचुएशन में रहूं, कोई भी जगह रहूं, उतना ही प्रफुल्लता के साथ रहूं, उतना ही हंसी खुशी के साथ रहूं। और कितना बुरा सिचुएशन आ जाए ना, उस पे भी मैं हंसूं, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक रोल प्ले कर रहा हूं। मैं क्यों इतना अच्छा लाइफ दिया, उसको थोड़ा भी दुख करके क्यों वेस्ट करूं? ये एक संत की कहानी पढ़ रहा था। संत बहुत टॉप लेवल की चीज है, उन्हीं को अपने जीवन में आदर्श बनाए तो जीवन को खुल के जी सकेंगे आप। उनका जीवन पढ़ रहा था और वो सालों साल, एक दिन भी उनके जीवन में ऐसा नहीं आया जो दुख में वो व्यतीत किए। उनको पूछा राज क्या है, बोलते रोज सुबह मैं 5 मिनट आंख बंद करके बैठता हूँ और बोलता हूँ कि मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ये दिन मैं दुख से गुजारूं और या तो ये दिन मैं पूरे आनंद से गुजारूं। तो मैं आनंद वाले को चुनता हूँ 5 मिनट और पूरा दिन आनंद से गुजारता हूँ। ये थॉट प्रोसेस है। स्थिरता से अपने जीवन में बैठना सीखें, आंख बंद करके थोड़ा गंभीरता से अंदर के तरफ देखना सीखें, मेडिटेट करना सीखें। मेडिटेशन यानी सिर्फ आंख बंद करके बैठना नहीं, हर चीज को शांति से देखना, साक्षी भाव से देखना। जो घटित हो रहा है उसको देखो, एज अ रोल आप प्ले कर रहे हो वो देखो। ध्यान के कई फॉर्म्स है, सिर्फ आंख बंद करके बैठने से ध्यान घटित नहीं होता। आपको पेंटिंग में मजा आ रहा है, वो एक ध्यान का सबसे बड़ा फॉर्म हो गया। आपको डांस में मजा आ रहा है, डांस तो और बड़ा फॉर्म हो गया। सिंगिंग में मजा आ रहा है तो सिंगिंग एक फॉर्म हो गया। तब आप देखो आप अंदर से कितने सेटिस्फाइड हो गए, अंदर से कितनी तृप्ति मिलेगी। किसी को कुछ बोलने में आनंद आता है तो देखो आप अंदर से कितना शांति और सेटिस्फेक्शन मिलते हैं जो काम में आपको आनंद आता है वो करने में। किसी को बाइक राइडिंग में आनंद आता है, आधा 1 घंटा शांति से राइड करके आया, उधर ही उसको सेटिस्फेक्शन आ जाता है। अंदर से आता है वो कि भाई एकदम शांति का भाव, वो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो आपका आभा मंडल में दिख जाता है। तो वो सेटिस्फेक्शन को खोजे, वो पल पल तृप्ति को खोजे। जो ऐसा सिचुएशन को खोज ले और एनी टाइम ये काम को डीपली इन्वॉल्व होके कर ले, कुछ भी काम करे भले ही वो कितना स्ट्रेसफुल हो, और उसको सेटिस्फाइड होके कर ले, तो अंदर से सेटिस्फेक्शन आएगा, अंदर से वो तृप्ति घटेगी कि भाई मजा आ गया आज तो ये क्षण तो बना ही होगा आपके जीवन में कि आपके साथ कितना ही नेगेटिव हो रहा है, लेकिन अंदर से आप क्या गया, छोड़ना यार, मजा आ रहा है, कोई बात नहीं। अंदर से तो आप उतने ही खुश रहते हो। वो खुशी का क्षण, वो आनंद का क्षण ढूंढना है। ये स्पिरिचुअल थ्रिलिंग लाइफ को इम्प्लीमेंट करें जीवन में। और सबसे बड़ा मैसेज तो आपको ये है कि जो हम छोटा मोटा टर्म्स और टर्मिनोलॉजी पे जीते हैं वो सब जीना छोड़ दें और ऊपर से जीना छोड़ दें। हम किसी के साथ भी जिए ना, एक ही चीज बोलना है कि प्रेजेंट में हम डीपली इन्वॉल्व होके जिएंगे। दूसरी बार वो माइंड में आना ही नहीं चाहिए टर्म्स वाली बातें। तो ये एक मैसेज था, ये एक संदेश था। अगर आपको पूरे फ्रीडम से जीने का मौका मिले, खुशी से जीने का मौका मिले, आनंद से जीने का मौका मिले, तो आप कौन सा मौका चूज करोगे? फ्रीडम और आनंद वाला, या फिर ये सब टर्म्स में और अपने माथा की जंजीर में आप जकड़ के जियो जिसमें स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन आए? कौन सा आप चूज करोगे? एक बार ये फ्रीडम और आनंद वाला मार्ग चूज करके देखें, जब आप अपने भीतर से जो उठता हो वो काम करें और अपने जीवन को फुल्ली इंप्लीमेंट करके जी सके। आप अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा लाएं, मेडिटेशन को थोड़ा लाएं। ये बोरिंग नहीं है, ये काफी थ्रिलिंग है। तो आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार करें।